Hello and welcome. In this video, we are going to talk about uh, UPSC CSAT पेपर। हम बात करेंगे कि CSAT पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है, लोग CSAT पेपर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं एंड व्हाट आर द मेजर सॉल्यूशंस फॉर इट। ठीक है, तो अगर बात करें इसके एग्जाम की इम्पोर्टेंस की CSAT के पेपर की, तो CSAT का पेपर जो है इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको 67 मार्क्स लाने हैं एंड देन आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपकी पेपर वन की कॉपी जो है चेक हो सकेंगी। अगर आप पहले एग्जाम फेल कर जा अगर पेपर टू आप फेल कर जाते हैं तो डजेंट मैटर कि आपने GS वन की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है या नहीं। तो इस हिसाब से तो पेपर टू जो GS का है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज हम लोग लास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं कि पेपर जो है लेंदी भी होता जा रहा है और टफ भी होता जा रहा है। ठीक है, इवन मेरे खुद के जानने वालों में से बहुत लोग हैं जिनका पेपर वन का कट ऑफ तो क्लियर हो गया है, बट पेपर टू में एक दो मार्क्स से रह गया एंड दे इट कॉस्टेड देम अ होल ईयर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज सीसैट। सीसैट है क्या, पेपर सीसैट है क्या। ठीक है, तो सीसैट जो है यूपीएससी में जो है GS2 नाम से सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टाइप टू इज क्वांट। क्वांट में बेसिकली मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन तो आप जानते हैं कि पैसेज दिया होगा, उसको आपको रीड करके आंसर तक पहुंचना होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो पूछे जाते हैं, तो उनका नंबर है 27 से 30। एवरेज ले सकते हैं आप कि हर साल 27 से 30 के बीच में सवाल आते हैं। एंड क्वांट में ये नंबर हो जाता है 50 से 55 अप्रोक्सीमेटली। और पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स जो होता है दिया गया होता है। तो अगर आप एवरेज भी ले लें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 70 से 75 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स अगर आप देखें तो क्वालिफाइंग इन नेचर होने के कारण 67 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बट यही इतना टफ हो जाता है कि इसी की वजह से पेपर टू या पूरा प्रीलिम्स रह जाता है लोगों का। तो बात करेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं। तो मेजर प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं लोगों के साथ कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि 2 घंटे का पीरियड जो है वो बहुत कम पड़ जाता है। अगर इन जनरल देखा जाए तो इतना टफ नहीं होता है कि अगर आपको 3 से 4 घंटे दिए जाए तो इजीली आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, बट वो 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही क्रुशियल हो जाता है। यूजुअली होता क्या है लोगों के साथ जो पैसेज और क्वांट दोनों में बिलीव करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ना उनका बहुत ज्यादा क्वांट अच्छा है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। ठीक है, तो होता ये है कि लोगों को 60 से 70 मिनट सिर्फ पैसे सॉल्व करने में लग जाता है। पैसे जो है मात्र 27 से 30, और इसी के हिसाब से उधर उनका क्वांट में भी समय कम हो जाता है, जिससे कि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट के जो है क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं वो 35 से 40 के बीच में रह जाते हैं। तो 35 से 40 के बीच में अगर क्वेश्चन रह रहे हैं तो इट्स मोर प्रोबेबिलिटी इज मोर कि आप लूजिंग एंड पे ही होंगे, क्योंकि मिनिमम आपको 50 प्लस तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से पेपर लेंदी होता जा रहा है तो और भी टफ होता जा रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि एक मतलब बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और खुद के एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करने के बाद एक स्ट्रेटजी है 10 मिनट्स स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको डेली 10 मिनट देना है। ठीक है, और इससे आप जो है आपका जो टाइम का इशू जो है, जो पेपर बहुत लेंदी हो जाता है टाइम कम होने के कारण, तो ये आपका टाइम जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इसमें होगा क्या कि आपको 30 मिनट मतलब इससे ये अगर आप इसको फॉलो करेंगे 10 मिनट स्ट्रेटजी को, तो आप जो पैसेज में 60 से 70 मिनट ले रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली घट के आपका 30 मिनट आ जाएगा, और आपके पास क्वांट के लिए टाइम बच जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो जहां तब आप 35 से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, अब अगर आप पर क्वांट पे एक क्वेश्चन में 3 मिनट भी दे रहे हैं, तो क्वांट के तीन तीन मिनट एक क्वेश्चन 3 मिनट में भी देख कर रहे हैं,
तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि 90 मिनट में 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन ये हो गए, और ये 25 क्वेश्चन आप 25 से 27 ये मान लीजिए, तो आप आपका एवरेज आ जाएगा कि आप 55 से 60 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है। अब ये जो 10 मिनट्स स्ट्रेटजी है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि इसमें बस मुझे आपको ये बताना था कि सीसैट एग्जाम है क्या। और अगर अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम रिड्यूस हो, आप पैसेज जो है आप कम से कम समय में कर पाए, तो डू कंसीडर दिस वीडियो, जो अ, अभी आप कुछ समय में आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आप फॉलो करें उसको। अगर आप फॉलो करते हैं तो ये एक प्रूवन मेथड है, जिससे आपका टाइम का जो इशू है वो पक्का ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई आपको हम तुक्का लगाने को नहीं बताएंगे कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज मत पढ़िए, या पैसेज आधा पढ़िए आधा मत पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ आपको 10 मिनट दे के, जो 10 मिनट की वैल्यू जो होगी आपको, इसका आउटपुट आपको दिखाया जाएगा कि 10 मिनट भी अगर आप देते हैं जीवन के अपने, तो आप कितना इम्प्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगले वीडियो के लिए, तब तक के आप, ठीक है, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है।